बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 73। देखिए कल का रिव्यू। कल बहुत मुद्दे जो थे घर में, जिस तरह शहबाज ने तानिया को एक्सपोज किया। जी हाँ। और भाई अभिषेक जो है ना भाई, अभिषेक का जो ग्राफ था ना भाई, यहाँ था यहाँ। और वो बंदा यार मतलब खुद ही अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है भाई गेम की। जी हाँ, अभिषेक का गेम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इन जो 3 हफ्तों में मतलब जब से एक्स वाइफ का जिक्र हुआ है, ये बंदा यार अलग ही हो गया है। मुझे लग रहा है सच में उसका गेम जो है ना भाई डाउन डाउन हो रहा है भाई। मेकर्स जो है ना जानते हैं किसको कहाँ तोड़ना है। और मुझे लगता है अभिषेक को इतनी डरने की सच में ज़रूरत नहीं। जब उसको पता है, जब ये गेम बाहर से देख के आए तो उसको पता चलना चाहिए, जब भाई सिर्फ 4 हफ्तों की गेम बची है तो भाई कौन आएगा वाइल्ड कार्ड एंट्री, कुछ मतलब कोई भी तो नहीं आएगा। तो डरा कर रखा है भाई मेकर्स ने उसको। और इसी चक्कर में ना अभिषेक जो है अभी गेम में टिकने के लिए कुछ भी चीज़ें बोल रहा है। जिस तरह भाई शहबाज और उसका जो मुद्दा चालू था, उसमें भाई अभिषेक ने बोला है ये सारी चीज़ें कि तानिया बोलती है मुझे अकेले में आकर मिल, अकेले में मुझसे फ्लर्ट करती है। भाई ये सारी चीज़ें बोली है। वीकेंड का वार पे अभिषेक पे ज़बरदस्त वाली क्लास लगना तय है भाई, इसकी ज़बरदस्त वाली। अगर देखिए तानिया ऐसी बोली है, ऐसी फुटेज अगर बिग बॉस के पास है, अगर तानिया को मतलब बिग बॉस अगर चाहेंगे भाई कर दो यार, इसको एक्सपोज दिखा दो भाई क्या बोली सच में, तो हो सकता है भाई। देखिए लाइव फीड में मैं सच कहूँ, मैं कभी कभी लाइव फीड देती हूँ, मैं लाइव फीड ज़्यादा देखती नहीं, पहले बोल देती हूँ। तो अगर लेकिन मैं जो लोग जो लाइव फीड देखते ना, तो उन्होंने भी ये कहा है कि भाई लाइव फीड में भी हमको ये चीज़ें जो है दिखाई नहीं दी है जी, कि अभिषेक जो है ना मतलब जो बोल रहा है ना उस बात में कोई सच्चाई है। लेकिन अगर सच्चाई है तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि देखिए हमें जब हर बंदा घर में अलग अलग, अभी बाथरूम एरिया में आपको आप समझो अभिषेक है, तानिया, अशनूर वगैरह वो सब नहा रही है, कुछ कर रही है। और सुबह सुबह कुनी का जो है नाश्ता ब्रेकफास्ट के ऊपर वहाँ पर किचन ड्यूटी में बवाल कर रही है। मतलब सोच लो आप, यहाँ 3-4 कंटेस्टेंट लगे हुए हैं झगड़ा करने में, और 3-4 कंटेस्टेंट वहाँ पर नहा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। तो कैमरा किस तरफ रहेगा? लाइव अपडेट आप कोई भी एक ही देख, आप हमको क्या सब कैमरास की दिखाते हैं क्या? देखो बाथरूम एरिया में ये चल रहा है, हम जब किसी शॉप में जाते हैं ना या फिर कहीं पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर हर सेक्शन के कैमरे जो है ना वो लगा है। हमारी स्क्रीन पे सिर्फ एक पर्टिकुलर कैमरा रहता है, हम वहाँ पर देखते हैं, पर उसी वक्त दूसरे एरिया में कौन सा सीन चल रहा है ये हमें पता नहीं होता। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रहती भाई सिर्फ बिग बॉस की मेकर्स की। जी हाँ, वही जो है ना वही तय करते लाइव में भी हमको क्या दिखाना है। ये जो पोलम पट्टी ना, ये मैंने पिछले सीजन में खोली थी, जब विवियन ने ईशा को कहा था कि जब तू वो लेकर भागना था, वो आपको पता है कि विवियन के इसमें डालना था, वो कुछ टास्क था कि घर के बाहर से वो तोता के कुछ लेकर भागना था यार, कोई तो चीज़ थी। तो वहाँ पर उसको विवियन के इसमें डालना था, लेकिन उसने डाला नहीं, वो जानबूझकर पीछे रह गई थी ईशा। और इस पे मैंने आपको कहा था। और उसके बाद उसने कॉल आउट किया कि नहीं, विवियन ने कॉल आउट तक नहीं किया, ऐसा दिखाया गया था बिग बॉस की तरफ से। लेकिन नहीं, वो बंदा जैसे ही लाइव फीड में कॉल आउट करने लगा, इन्होंने ऐड लगा दी भाई, और वहाँ से फिर वो मुद्दा ही हट गया और कहीं और का, किसी और का दिखाया, कंटेस्टेंट करणवीर का दिखाने लगे। फिर हमें करणवीर और शिल्पा का कुछ चल रहा था। तो इस तरह से भी ना लाइव अपडेट में भी एक अफलमबाजी करते भाई। तो लाइव अपडेट भी हमें वही दिखाई जाती है जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। तो ये बात होती है। हाँ, तो ये चीज़ें हुई होंगी, लेकिन अगर अब बिग बॉस के ऊपर है कि वो तानिया को इन सब चीज़ों में एक्सपोज करना चाहेंगे, या फिर अगर सच में ये चीज़ें नहीं हुई है तो अभिषेक को इसमें लताड़ा जाएगा, मतलब क्लास लगाएगी ज़बरदस्त वाली क्लास। वैसे भी सलमान खान तो लगाना चाहते भाई अभिषेक जो इनका फेवरेट नहीं है, बशीर भी फेवरेट नहीं था। तो भाई ये सारी चीज़ें भाई देखिए
सच कहूँ तो तान्या का आप है ना, अगर सोचो, आप ऑब्जर्व करो, आज तक 2 महीने पहले उस बंदी का गेम कैसा था, पहले महीने में क्या था, पहला महीना, पहले 4 हफ्तों में क्या था उसका। भाई मैं ना पकलावा खाने दुबई जाती हूँ, हाँ, फिर है ना मैं ना क्या कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ आगरा में जाके, फिर आइस बैग जो है ना साथ में ही चलता है। और अब मैं जब भी किसी होटल में जाती हूँ या फिर कहीं पर भी मैं जाती हूँ तो 4 कुक साथ में रहते हैं, हाँ, कपड़े धोने होते हैं तो मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी, यार ये लोग सोच कैसे लेते हैं ना, मुझे सच में पता नहीं। इतना तो अंबानी भी, अडानी ने भी सोचा नहीं होगा भाई, सिंधिया ने भी नहीं सोचा होगा, इतनी सारी चीज़ें जो ये सोच लेती है। और अब इसका जो मुखौटा है ना, मुखौटा वो हमें अब लाइव फीड में भी देखते नज़र आ रहा है। देखिए फरहाना बोली थी तान्या को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा ये, फरहाना बोल रही थी तान्या को कि यार मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी आए इस माहौल में, क्योंकि उस देखिए उसकी मम्मी का ऐसा कुछ नहीं है, उसने क्या कोई डींगे ने हाकी कि उसकी मम्मी एक्ट्रेस है, उसकी मम्मी ये है, उसकी मम्मी को कोई बहुत बड़ी तोप है, ये कभी नहीं कहा उस बंदी ने। वो सिर्फ इस तरह के माहौल में उसकी माँ को नहीं लाना चाहती, ये उसका नज़रिया अलग है। लेकिन उसी वक्त तान्या ने कहा भाई मैं भी नहीं चाहती मेरी मम्मी आए, मैं चाहती हूँ मेरा भाई आए। हाँ, तो ये क्यों है पता है, मम्मी पोलम पट्टी खुल जाए, क्योंकि इसने जो दिखाया है ना, मेरी माँ तो भाई बिजनेस वूमन है भाई, 950 से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, स्ट्रगल करके हम लोगों ने 9,500 करोड़ का एम्पायर जो है मेरी माँ जो है संभालती भाई। ये जो दिखाया है उसने, तो ये सब चीज़ें ना ये सब झूठ हो जाती, क्योंकि उसकी माँ जो है ना बहुत सादगी वाली है। और माँ जो है ना अपने बच्चों के ऐसे, अगर बच्चा कोई इतना बड़ा मतलब चीज़ें कर रहा हो ना गलत, तो माँ जो है ना भाई उसको डांट लगाती है और उसका झूठापन सामने डेफिनेटली बिग बॉस के घर में वो बोल देती है। तो इसलिए ये नहीं चाहती कि भाई मेरी पोलम पट्टी खुले और मेरी माँ जो है यहाँ पर आए। उसका भाई जो है ना भाई वो भी एकदम चतुर चालाक, इसने सिखा के भेजा होगा भाई कि ना मैं ऐसी गेम खेलूंगी फैमिली वीक में, यार सिर्फ तेरे को ही आना है, भाई को बोली होगी और तेरे को सिर्फ यही करना है पर्टिकुलर चीज़। ये बंदी सब करके आई है भाई। ये जो बोलती ना यहाँ का वो फेमस है, यहाँ का वो फेमस है, तो ये सब पढ़ के निचोड़ के सब आई है। इसने वो चीज़ें ना की भी है, उसने उसको पता है भाई उसको 4 हफ्तों तक ये वाला गेम खेलना है, अगले 4 हफ्तों तक किसी एक बंदी को लेना है, फिर हर किसी की गेम जो है ना उसके साथ बैठ के डिकोड करनी है, एक नरेटिव सेट करना है कि ये बंदा बाहर कैसा खेल रहा है और मैं जो हूँ, मैं कितनी महान, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं इसको बता रही हूँ भाई गेम कैसे खेलना चाहिए। तो ये जो है नरेटिव जो है ना सेट करने का काम ये करती है। हालांकि अभी इसका जो है ना ये ना घर में बैठ के ये बेवकूफ़ कभी समझ नहीं पाते कंटेस्टेंट के तान्या की गेम क्या है। सलमान ने 2-3 हफ्ते पहले इसको पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया था, तब इनका दिमाग चला भाई ये बंदी तो फुल गेम खेल रही है हमारे साथ। हाँ देखिए मालती ने ना ये ज़रूर कहा है कि ये ट्रेंडिंग में है, कौन, तान्या, लेकिन वो बताया क्या कि वो पॉजिटिव वे में ट्रेंडिंग में है या नेगेटिव में। तो आपको एक बात बोलूँ तो ये बाथरूम एरिया में ना तान्या ने बोला है मालती को, देख मैं पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं दुनिया से, मैं अपने में हूँ खुश, तो दुनिया मुझे ट्रोल करे या कुछ भी करे, मैं ट्रेंडिंग में हूँ, पॉजिटिव हूँ निगेटिव हो, लेकिन हूँ, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो इसमें आप समझ गए भाई। देखिए और रही फरहाना की बात, देखिए फरहाना जो है जब वो चिट्ठी श्रेड की थी और वो एक टास्क था, तब सब फरहाना के साइड में हो गए थे। ऑडियंस नेचुरल ऑडियंस तक उसको पसंद कर रही थी, ठीक है, और अमाल और इन सब को भाई गुस्सा कर रही थी, ये भी ठीक है। आपको पता है जब वो वाकया हुआ था ना 24 घंटे में इस बंदी के 1 से 1.5 लाख फॉलोवर बढ़े थे, पता है आपको ये बात फरहाना के? जी हाँ। तो उस एक दिन में उन 24 घंटों में तो फरहाना को पसंद किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब जो है ना वो बहुत मुद्दों में घुस रही है। वैसी बात नहीं है, निगेटिव ऑडियंस भी होती है, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको निगेटिव गेम भी पसंद आती भाई। वो बोलते हैं ना, मैंने कई बार बोला है अपने रिव्यू में, अपने वीडियोस में, हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि ना हमेशा हीरो को ही पसंद करने वाले नहीं होते,
कोई कोई जो होते ना उनको विलन का काम भी पसंद आता है। अब मैं आपको है ना एक एग्जांपल देती हूँ। किस ने भाई धूम मूवी देखी, धूम सबसे पहली वाली जॉन अब्राहम की। अगर आप उस मूवी को देखेंगे ना तो जॉन अब्राहम उसमें विलन है, वो एक चोर था। लेकिन ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर आप जिसने नहीं देखी ना तो आप देखो वो मूवी। तो धूम 4 ऐसी मूवी है जिसमें जॉन अब्राहम एक विलन था, लेकिन उसका रोल इतना पावरफुल था उन सब में। जिसमें अभिषेक बच्चन हीरो था, उसका रोल भी मतलब वहाँ पे बहुत कम हो गया। उदय चोपड़ा था वहाँ पर, उसका रोल भी बहुत, वो तो साइड एक्टर बन के रह गए और पूरी मलाई खा के गया ये बंदा जॉन अब्राहम। और जॉन अब्राहम को काम को इतना पसंद किया गया, वो विलन का काम किया था उसने, लेकिन वो उस बंदे ने हीरो से भी बड़ा नाम कमाया। पता है आपको ये बात? तो भाई ऐसी चीज़ें होती है कि हर वक्त हीरो को ही पसंद करने वाली ऑडियंस नहीं होती, कोई कोई ना विलन को भी बहुत पसंद करता है। तो जॉन अब्राहम को है ना उस वक्त बहुत पसंद किया गया था। अगर आपने वो नहीं देखी, यूट्यूब पर अवेलेबल होगी तो ज़रूर देख लेना भाई। हाँ वो मूवी, तो वो ऐसी मूवी है ना, अगर आप वो मूवी देखोगे ना तो आप भी जॉन अब्राहम के फ़ैन बनोगे। हाँ, क्योंकि उसमें ना विलन जीतता हुआ हमेशा, मतलब एंड में भी वही दिखाया है कि वो बंदा जीत गया। जी हाँ, क्योंकि उसने बहुत दिमाग चला के जो है ना गेम खेला। तो मैंने बोला है भाई, ऑडियंस कोई कोई विलन को पसंद करती है भाई। जी हाँ, तो है ना फरहाना को भी पसंद करने वाले हैं भाई लोग। जी हाँ, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो फरहाना भाई, वैसे तो मैंने थोड़ी देर पहले वोटिंग ट्रेंड भी बता दिया। फरहाना वैसे को मैंने नंबर 4 पे बताई है, लेकिन वो बंदी ऊपर आएगी, ऊपर आएगी वो बंदी। क्योंकि वो क्या यार, ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड था ना, शाम तक देखो कितनी वोटिंग आती भाई, ज़बरदस्त वाली। उसको चलो भाई, कहाँ थी मैं? वीकेंड के वार पर अभिषेक का बहुत बड़ा मुद्दा उठने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, याद रखना ये बात। क्योंकि तान्या के ऊपर जिस तरह से वो बोला है ना भाई, अगर उसमें कोई भी सच्चाई हो तो हो सकता है भाई बिग बॉस फुटेज दिखा दे भाई, तान्या को निगेटिव दिखाना हो तो। देखो बिग बॉस ने अगर तय किया ना कि किसी की धज्जियाँ उड़ानी है तो वो किसी भी तरह से उड़ाएंगे। और अगर कोई बंदा है जो बहुत नेगेटिव भी जा रहा है लेकिन उसको पॉजिटिव दिखाना तो वो दिखाएंगे भी। तो बिग बॉस है, कुछ भी करेंगे भाई, कुछ भी कर सकते। और कुनिका है ना, आपको पता है कि मतलब अभिषेक को है ना मतलब बोल भी चुकी भाई बेल बुद्धि। उस दिन सलमान खान के सामने बोल दिया था बेल बुद्धि। तो क्या सलमान खान भी ये वर्ड अब यूज़ करेंगे कि भाई तुम बेल बुद्धि हो या फिर ऐसा कुछ? वो देखना पड़ेगा भाई। नरेटिव सेट करने का काम जो है ना भाई वो करने की काम जो है वो करेंगे। वैसे वैसे जो नॉमिनेशन टास्क हुआ उसमें फरहाना ने क्या कारण दिया आपको पता है क्या? जब अभिषेक और मृदुल में से मतलब किसी को नॉमिनेट करना था तब उसने अभिषेक को किया। फरहाना बोली तुम दोनों ने घर का अहम रूल तोड़ा और तुम्हारी वजह से पूरा घर नॉमिनेट हुआ, इस वजह से तुमको तो नॉमिनेट होना बनता है भाई, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोगों ने झेला है। और रही मालती की बात, देखिए मालती पहले मृदुल के साथ बिल्कुल निपटती थी, लेकिन जब से प्रणीत गया है ना मृदुल के साथ वो बैठती है, बातें करती है, अच्छा बॉन्ड जो है ना उन दोनों का क्रिएट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, तो बहुमत से ना अभिषेक को इन्होंने नॉमिनेट किया है भाई। आपसी सहमति से नहीं हो पाया। तो ये बहुमत से हो चुका है। और देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? फरहाना ने जैसे ही सुना कि उसका नाम नॉमिनेशन में है, पूरे घर में उस बंदी ने बवाल मचा दिया। बोलो किसने मुझे नॉमिनेट किया है, बोलो बोलो किसने मुझे नॉमिनेट किया है, नाम बताओ। मैंने उसकी बैंड नहीं बजा दी। तो ये खौफ है भाई फरहाना का, कोई बोल नहीं रहा। अमल तक उससे डरता है भाई। हाँ, अमल तक उससे डरता है भाई। ये भाई कौन उसको नाम बताएगा, मैं बोलूँगा मैं किया। तो भाई सच कहूँ, इस हफ्ते अमाल की बैंड बजाने वाली भाई फरहाना। अमाल तो इस हफ्ते कैप्टन भी बन गया है। अब देखते हैं भाई क्या चीज़ें होती है क्या नहीं। लेकिन
फरहाना अमाल के पीछे पड़ेगी, तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया। और कल पड़ी भी है भाई, जैसे ही अमाल ने बोला कि मैंने तुझे नॉमिनेट किया है, तो भाई उसका जो क्या बोलते यार, मुंह की जो पट्टी उसने जो चालू की ना, वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई। नॉन स्टॉप चल ही रही थी। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आया, नॉमिनेशन टास्क में नीलम का क्या काम है। गौरव ने कहा भी भाई कि भाई नीलम का जाने का तो कुछ काम नहीं था, वैसे भी वो कुनिका जी के हाँ में हाँ मिलाने ही वाले ही है। बिल्कुल सही कहा भाई, मैं गौरव से बिल्कुल 200% इत्तेफाक रखती हूँ कि बिल्कुल सही कहा इस बंदे ने कि वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगी, और मिलाई भी। वो बोल, मुझे ना पता नहीं क्यों, जैसे ना नीलम ने बोला ना भाई गौरव के बारे में, वो सारी चीज़ें उस पर लागू होती भाई, बिल्कुल एकदम उस पर लागू होती। देखो वो क्या बोली थी, गौरव जी है ना बॉसी है, ज़िद्दी है, मृदुल को दबा के रखा है उन्होंने, गौरव जी। तो मुझे लगता है यहाँ पर गौरव जी नाम हटा के हम कुनिका जी लगते। कुनिका जी है ना बॉसी है, ज़िद्दी है, और नीलम को जो है ना दबा के रखा है। कैसा लग रहा है सुनने को, ये एकदम सच लग रहा है, एकदम सच है ना, इसमें ना एकदम सच्चाई लग रही मुझे। क्या लग रहा है आपको, मैंने ये जो वर्डिंग बोली इसके ऊपर आपको क्या लग रहा है, क्यों एकदम सच थी ना एकदम, तो ये सच्चाई थी भाई। एकदम सेम कहानी नीलम की भाई, कुनिका के दबाव में चमची नीलम, बिल्कुल एकदम सही। तो भाई हमने फिर आपने एक चीज़ देखी, बिग बॉस के इस बायस नॉमिनेशन में तान्या और शहबाज हंस रहे थे। क्यों पता है कि भाई क्या बिग बॉस क्या नाम निकाले आपने। तो भाई तान्या और शहबाज हंस रहे थे टास्क में, क्योंकि वो उनको पता चल गया कि फिक्स नॉमिनेशन जो है बिग बॉस ने करवाया है। हाँ, तो तान्या समझ गई एकदम से। तो उनको क्या थे नाम दिए गए, अशनूर और कुनिका। तान्या ने बोला भाई अशनूर को करती हूँ, क्योंकि तान्या को लगा भाई मुझे क्यों अशनूर और कुनिका दे, भाई बिग बॉस बायस न खेल रहे हैं इस बार, कुनिका जी को बचाना है। ये बंदी समझ गई एकदम अच्छे से, तो सोची चलो बिग बॉस की तरफ से ही जाते। फिर उन्होंने कर दिया भाई अशनूर को नॉमिनेट। जी हाँ, होशियार है तान्या, अशनूर को नॉमिनेट कर दिया। और इस बार डबल एविक्शन होगा गाइस। किस तरह से होगा मैं बताती हूँ। नंबर 4 पे अगर नंबर 4 पे अशनूर फंस गई या फिर अभिषेक फंस गया, अभिषेक तो नहीं आएगा नंबर 4 पे, इसमें कोई दो राय नहीं, अभिषेक नहीं रहेगा नंबर 4 पे, लेकिन अशनूर के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी गेम ज़रा सी कम है भाई इनके मुकाबले। फरहाना की गेम उठा कर देख लो, निगेटिव ही सही, बंदी कलेशम कलेशे, घर में कलेश मचाती है भाई। भेजा है ना, गौरव का दर्द करने लगा था भाई, इतना मतलब वो दिन भर एक्टिव रहती भाई बंदी, तो उसको तो नहीं निकालेंगे बिग बॉस। और वोटिंग भी होती भाई फरहाना को। हाँ, उसके बाद अभिषेक बजाज भी रहेगा घर में, याद रखना अभिषेक बजाज रहेगा, अभिषेक को वोटिंग भी तगड़ी होगी। गौरव की तो कोई बात नहीं, गौरव है नंबर 1 पे, और मुझे लगता है गौरव मुझे है ना विनर बनता हुआ दिख रहा है भाई, कोई कुछ भी कहे, मुझे गौरव जो है ना भाई विनर बनता हुआ लग रहा है, विनर बनेगा गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं। बंदे का है गेम मतलब विनर जैसा है गेम, क्योंकि उसके अलावा कोई दिख नहीं रहा ना मुझे स्ट्रॉन्ग एकदम। गौरव जब बैठता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद करता है, फरहाना भी चुप हो जाती है, ये बात याद रखना। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें भाई। इस बार डबल एविक्शन इस तरह से होगा, फरहाना नंबर 4 पे रही तो सिर्फ सिंगल एविक्शन होगा, नीलम घर पे जाएगी, नीलम घर से बेघर होगी। नीलम का घर पे जाना इस बार 200% सच है, जाएगी घर पे भाई नीलम। हाँ, और डबल एविक्शन में अशनूर अगर फंसी नंबर 4 पे, तो अशनूर का भी जाना लगभग तय है भाई। जी हाँ, अभी बिग बॉस के ऊपर है भाई, हमको कौन सा झटका वो देते भाई। तो भाई ये होने के बाद
नीलम अशनूर में से मैंने बोला डबल एविक्शन। अगर फरहाना फंसती है नंबर 4 पे तो सिंगल एविक्शन, याद रखना इस बात को। उसके बाद भाई फरहाना अमूल और मृदुल के पीछे पड़ी है ये भाई, नॉमिनेट किया ना इसलिए। फरहाना अमल और मृदुल के पीछे पड़ेगी हाथ धो के पूरा हफ्ता, देख लेना ऐसी भसड़ मचाएगी ये बंदी कि भाई तोते उड़ जाएंगे भाई अमल और मृदुल के। हाँ वैसे फरहाना मृदुल के पास गई थी कि तू बता ना, हाँ किसने मुझे नॉमिनेट किया, हाँ तूने किया क्या, तूने किया। वो बोला अमल के पास जाके पूछ। तो वो समझ गए भाई मृदुल और अमल ने किया है, इसलिए अमल के साथ सब पास जाके पूछने लगी। पहले तो अमल डिनाई कर रहा था, बहुत देर डिनाई करने के बाद में वो को बोला है अच्छा सुन मैंने ही तेरे को नॉमिनेट किया है। बोला भाई मैंने ही तेरे को नॉमिनेट किया है फरहाना, तेरी वजह से मेरे पापा रोके गए। देखिए उसके बाद क्या चीज़ें हैं भाई, देखिए इस पर है ना जानबूझकर अशनूर और अभिषेक को भाई नॉमिनेशन में इन्होंने डाला है। हाँ ये क्या किया है पता है आपको। देखिए अशनूर जब भी अकेली फंसी है ना तो अभिषेक के फैंस ने भी सपोर्ट और वोट किया है। इस बार जानबूझकर दोनों को फंसाया है ताकि भाई दोनों के इंडिविजुअल फैन अपने इंसान को वोट करे, अभिषेक के अभिषेक को और अशनूर के अशनूर को। तो यहाँ पे होगा गफला अभी देखना। शहबाज के साथ भी फरहाना ने झगड़ा किया है भाई। वो भसड़ क्या थी ना, मैंने तो लिखी भी नहीं। एक काम करो आप जाके एंजॉय करना भाई वो, हाँ वो कल का एपिसोड, क्योंकि इतनी चीज़ें थी। वो फरहाना इतनी बिलो द बेल्ट जा रही थी भाई, इतनी क्या क्या कह रही थी भाई शहबाज को, मैंने लिखा तक नहीं। बहुत कुछ लिखी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। फरहाना है ना अभी बहुत नीचे जा रही है गेम में, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि उसको अब उठना होगा भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई, तानिया के साथ जब से बैठने लगी ना गेम नीचे गई इस बंदी की। तानिया सोच रही है किसको ज्ञान दूँ। आज आपने देख रही थी, देखिए यार शहबाज को मैंने ज्ञान दिया कल, वो तो मुझ पे ही उलट गए। मृदुल था, मृदुल भी चला गया, अब मैं किसको कहानी सुनाऊँ, किसको ज्ञान पेलूँ मैं अपना। फिर देखा भाई अमाल कहानी सुनेगा, अमाल नहीं, नो राजू काजू टुडे। हाँ मैं बोर हो गया हूँ तेरे से। उसके बाद भाई आपने ये बात देखी, गौरव इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि उसको पता है कि उसको कुनिका जी ने ही नॉमिनेट किया है, इसलिए वो बोला कि भाई अकेली कुनिका जी को भेज देते, इसको चमची को भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। और उसको पता है भाई कुनिका जी ने ही उसको नॉमिनेट किया। देखा ना, ये होता गेम प्लेयर, ये है प्लेयर भाई, रियल प्लेयर। क्योंकि सिर्फ घर के मुद्दे नहीं उठाने, आपको ये भी चलाना होता है। समझे। लेकिन कोई भी कहो यार, फरहाना से डरते तो सब है। पहले बता ही नहीं रहा था भाई किसने नॉमिनेट किया है। हाँ चुप, एकदम चुप। अब तानिया को कैसे पता है क्या, तानिया भी ना मतलब गेम खेलती है, वैसे कोई दो राय नहीं उसकी। लेकिन उसकी गेम जो है ना भाई अलग है। और फरहाना, सबसे पहले तो फरहाना जो है ना उसकी बकवासें बिल्कुल नहीं सुनती, निकल जाती है। और फरहाना को कहानी सुनाने की ना तानिया में हिम्मत नहीं, उसको पता है वो कैसी। तो भाई हमने देखा भाई अमल क्या मेरे पीछे में पड़ी रहती है, तुम सब कहते हो, ये बोला भाई। हाँ यहाँ पर ब्लाइंड डेट की चर्चा हो रही थी, आपने देखा। तुझे मतलब मृदुल को बोल रही थी मालती ब्लाइंड डेट पे। हाँ तो भाई ये ब्लाइंड डेट क्या होती है, ये अलग अलग ही डेटिंग है। चलो इस मामले से आगे बढ़ते। ब्लाइंड डेट आपको है कुछ कहना ब्लाइंड डेट पे, मुझे बताना भाई। मतलब हम है ना जिसको जानते नहीं ना उसके वो साथ डेट पे चले जाना। देखो लोग जिनको जानते ना अभी उसको दोस्त बना लेते। हाँ तो इसे डेट पे कौन जाएगा भाई। तो बिना जाने किसी
मतलब घर वालों को। देखिए उसके बाद तुरंत घर में नॉमिनेशन के लिए घर वालों को बुलाया गया। मालती, फरहाना, अशनूर को कन्फेशन रूम में बुलाया गया। चॉइस दी गई थी इनको मृदुल और अभिषेक, फरहाना और अशनूर में इसके ऊपर से। और अशनूर बोली वो बहुत ही विजिबल है, बहुत अच्छा खेलता है अभिषेक, और मतलब उस वो बहुत स्ट्रांग मतलब दिख रहा है और मुद्दों में बात भी उठाता है, ऐसा बोली भाई। वो उसके बाद भाई मालती बोली कि देखियो आजकल तो मैं मृदुल के साथ बैठ रही हूँ। भाई अशनूर ने सबसे पहले मृदुल का नाम लिया और फिर फरहाना ने अभिषेक का नाम लिया। तो वो बोली भाई तुम दोनों की वजह से पूरा घर नॉमिनेट हुआ है, और तुम लोगों का जो बिहेवियर था ना उसके बाद बहुत ही थैंकलेस था। हाँ, तुमने घर की कोई मतलब ड्यूटी नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो बोल रही थी। बोल रही थी। तो सच कहूँ यार, अशनूर का नहीं लेकिन अभिषेक ने भी ना बहुत चीज़ों में ना मदद नहीं की, जब मतलब उसका भी बिहेवियर ऐसा था। चलो, तो अभिषेक को बहुमत से इन्होंने नॉमिनेट कर दिया भाई। उसके बाद मालती बोली मृदुल इज हेल्पिंग टू मी। तो सच बात है ना भाई, मालती को जो अभी हेल्प करेगा, जो उसके साथ बैठेगा उसको ही सपोर्ट करेगी मालती। तो उसके बाद देखिए एक बात बोलूँ, यहाँ पर है ना बिग बॉस को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मृदुल या अभिषेक कोई भी नॉमिनेट हो जाए, उनको दोनों को भी निकालना है, कोई भी हो जाए, उनको कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भाई नंबर 2 पर अमाल और मृदुल आए। और उन्होंने किया भाई फरहाना और तानिया में से फरहाना को किया भाई नॉमिनेट। जी हाँ, फरहाना हो गई यहाँ पर नॉमिनेट और तानिया जो है बच गई भाई। आपको पता है एक बात, अमाल को है ना, अमाल को उसको पता था तानिया को आज नॉमिनेशन होने वाला है, अमाल को वो पटा रही थी, देखा उसकी बात भी बन गई भाई। बहुत गर्दिश में सितारे इसके। हाँ, तू ही बताना क्यों मेरे पीछे सब पड़े रहते हैं, तू ही बताना, मैं बोल रही थी ना ये पहले, ये था, ये वाक्य था। और वहाँ से फिर अमाल और मृदुल इन्होंने किया भाई फरहाना को नॉमिनेट, क्योंकि भाई मृदुल तो वैसे ही फरहाना से चिड़ा बैठा है, रुलाया था भाई उस बंदे को। और कुछ भी बोलती भाई फरहाना तो बाप रे बाप, कुछ भी बोलती है। वो बोलती है चुपचाप बैठ जा वरना मैं तेरे को ऐसा बोलेंगे, फिर से कोने में बैठ के रोने लगेगा। तो ये चीज़ें होती भाई उसकी। नंबर 3 पे आई भाई यहाँ पर कुनिका और नीलम। हाँ, गौरव, अमाल, शहबाज। वाह क्या है। हाँ, मतलब कुनिका का अमाल और शहबाज से बड़ा अच्छा जम रहा है, और गौरव के एक खिलाफ है भाई। क्या बोले भाई बिग बॉस को। तो गौरव को उन्होंने नॉमिनेट किया। वो बोली ना गौरव बहुत बॉसी है, गौरव जिद्दी है, मृदुल को दबा के रखते हैं। जी हाँ, जैसे कुनिका जी आपको दबा के रखती हैं। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद भाई अभिषेक और गौरव आए, उनको चॉइस थी नीलम और मालती। और भाई अभिषेक ने भी नीलम किया और गौरव ने भी नीलम को किया। चलो भाई नीलम नॉमिनेट हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि मालती देखिए मालती इनके साथ बैठती है। और नीलम जो है ना भाई, नीलम का अभी घर में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा एकदम। वो है ना वो बन गई, वो क्या बोलते हैं, वो है ना ऐसे ना घर रहते ना कहीं पर भी, मतलब चाल में या कहीं पे भी, वो है ना एक चुगलखोर आंटी रहती है। हाँ, यहाँ पे आएगी, हाँ इसकी बात यहाँ पे आएगी, इसकी बात इसको, फिर तीसरे की बात चौथे को, चौथी का बात, और ये करती रहती भाई, इसका उसको, इसका उसको, उसका इसको। ऐसी चीज़ें। हाँ, यहाँ पर सुन लिया दुबक के भाग गई, हमारा तेरे को पता है ये गौरव ने ये बोल रहा था मृदुल को, हमको क्या करना है। ये चीज़ें चलती भाई, चुगलखोर एकदम, चुगली बाजी करती रहती भाई पूरा दिन घर में बैठ के। बस कोई गेम नहीं इस बंदी का, निकालो यार इसको घर से, सच्ची में निकालो, बहुत इरिटेट हो गए इससे। कब का निकालना था एक्चुअली इसको। इसके मतलब इससे पहले कितने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट चले गए, फिर भी भाई चली रही है। अब आए हो भी इस हफ्ते चली जाए, और चली जानी चाहिए। तो उसके बाद भाई नंबर 5 पे आए तानिया और शहबाज। उनको चॉइस थी अशनूर और कुनिका। तानिया दो से हंसने लगी भाई। तानिया जो है ना गेम समझती भाई। हाँ, और शहबाज भी था, शहबाज भी हंस रहा था, देखा आपने। शहबाज बोला मुझे ना अशनूर को करना है नॉमिनेट, हाँ, क्योंकि कुनिका जी को नहीं करना, मुझे अशनूर को ही करना, क्योंकि अशनूर जो है ना उसका कोई गेम नहीं, वो सिर्फ अभिषेक के साथ बैठती है, वो बाकी किसी के साथ बात नहीं करती है। तो तानिया ने भी यही बोला, और अशनूर हो गए भाई नॉमिनेटेड सदस्य यहाँ पे फरहाना, नीलम, अशनूर, गौरव, अभिषेक।
यहाँ पर नीलम जो है 100% घर पे जाने वाली भाई। तो डबल एविक्शन होता है तो अशनूर चौथे नंबर पर फंसती है क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में, तो अशनूर घर पे जाएगी, नहीं तो नहीं। फराना फंसी तो सिंगल एविक्शन होगा भाई। जी हाँ, सिर्फ एक एविक्शन होगा और वो होगा नीलम का। चलो भाई, फराना सबसे जानना चाहती है भाई उसको किसने नॉमिनेट किया, जो मैंने बताया आपको। फराना, तान्या मतलब डरते क्यों भाई, पीठ पीछे क्यों बात करते, मतलब है ना, वो बोल रही है कि पीठ पीछे ना खंजर भोंकने की बात है। अमाल मतलब अमाल और मुदल को बोल रही थी भाई, पीठ पीछे खंजर किसने खोपा है भाई। हाँ, फिर भाई तान्या शहबाज को, तू वेला है, हाँ दोस्त कमाना है, मतलब दोस्त कमाने है ना तुझे, हाँ दोस्त कमाता है, हाँ 2% तुझे देता है। सुनने में ना ये अच्छा नहीं लगता, ये ना शहबाज को नहीं सुना रही, ये सब ऑडियंस को दिखा रही है कि शहबाज देखो कितना नाकारा निकम्मा है, सिद्धार्थ के वोट पे है, शहनाज के वोट पे खुद का कोई अस्तित्व नहीं, ये हम सबको नरेटिव जो है सेट करना चाहती है। तो ये बात शहबाज पता चल गई शहबाज को। तो देख, सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसको ना दलाली बोलते हैं, जो बोलते हैं ना तू ब्रोकर का करते उसको दलाली बोलती है। तू दोस्त पे डिपेंडेंट है, तेरा कुछ नहीं है। हाँ, तू सिस्टर पे डिपेंडेंट है, तू सिद्धार्थ के फैंस से अपील करता है भाई वोट्स की। तो शहबाज भाई यहाँ पर भाई मालती और अमाल को बोलने आया, मुझे ना ये तानिया ना ज्ञान फैल रही थी भाई, ज्ञान दे रही थी कि तू जैसे शहनाज के फ़ैन की बात करता है, वो और बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड को मैं मतलब 3 महीने का खर्चा दे कर आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है वो उसको। हाँ, तो बोलती है भाई वो बाहर बहुत गलत लगेगा, वो अच्छा नहीं लगता, वो मुझे मतलब गलत पोर्ट्रेट जो है ना यहाँ पे कर रही है, मेरा अपना कुछ नहीं है, ऐसा बोल रही है। मालती बोली भाई इसलिए ना मैं मतलब इसके ना बाहर पब्लिक है ना इसके ऊपर हंसती है भाई। हाँ, 50 to 90% ना इसका तो झूठी है। अमल बोला है, मुझे तो लगा 50-50 है, मतलब 50%। तो बोली नहीं 90% झूठ है इसका, पता है तुझे। तो ये बोला भी तो फिर अमल बोला यार गलत डिसीजन ले लिया मैंने, मतलब फराना की जगह इसको ही नॉमिनेट कर देना था। हाँ, ये चीज़ें हुई। फिर तान्या कुनिका को कि मैंने शहबाज को समझाया, वो बाहर सबको बता रहा है। भाई ये फिर तान्या आई पूरन पोली खिलाने, पूरन पोली खाई भाई। अशनूर और अभिषेक वहाँ पर हंसने लगे क्योंकि ये समझा रहा था ना शहबाज। हाँ, फिर वो अंदर चली गई। तान्या देखिए झूठी अंदर जाकर सुन रही है और फिर बोल भी रही तान्या कि ना शहबाज जो है ना, कुनिका को बोल रहे हैं, शहबाज जो है ना मैंने उसको अच्छे से समझाया बैठ के कि देख तू मतलब वोट अपील इनसे मत कर, तू खुद की गेम खेल। तो कुनिका बोली तो क्या वो अच्छा समझा। अरे कुनिका जी आपको क्या पता भाई। हाँ, तो वो ना बता रहा है तो बताने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये इस बंदी को कोई लेना देना नहीं, उसको गेम में आगे बढ़ना है भाई बस। ये फराना से कम नहीं, याद रखना भाई। उसके बाद भाई तान्या बोल रहे भाई कि मतलब अशनूर और अभिषेक हंस भी रहे थे कि जिसकी बुराई आप कर रहे हो ना उसके हाथ से पूरन पोली भी खा रहे हो। तो वो अमल बोला हम चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए और हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो, इसलिए। तो भाई अभिनव वो मतलब उसके बाद भाई शहबाज अंदर आके रोने लगा। शहबाज रो रहा था, अभिनूर गौरव सब समझा रहे थे, अमाल अंदर सो रहा था। तो अमाल को ना नीलम ने आकर बताया कि शहबाज ना बाहर रो रहा है भाई, तान्या जो का। तो उसके बाद भाई नीलम तान्या को तेरी वजह से रोया है वो। तो वो बोली वो उसका प्रॉब्लम है, मैंने तो उसको अच्छे से समझाया। ये नाटक करती भाई, एक नंबर की नाटकी बंदी भाई। भाई इससे बड़ी फेक बंदी को बिग बॉस के घर में नहीं आई है सच में। तो नीलम रात को भाई चुगली कर रही है अमाल को। तो तान्या बोली कि शहबाज ना डिपेंड रहता है अमाल पे, खुद की कोई गेम नहीं। शहबाज देख कितना गेम मतलब शहबाज देख कितना गेम खेल रही है ये अभी। हाँ अमाल मैं साथ नहीं दूंगी अभी तान्या का, मेरे से गलती हो गई, इसको ही नॉमिनेट कर देना था। फिर कुनिका भाई खर्राटे मारे थे, शहबाज परेशान हो गया और फिर शहबाज बाहर चला गया। ये सारी चीज़ें हुई। फिर शहबाज जो है ना भाई फराना को बोला भाई तू सब बताती है भाई तान्या को। हाँ, फिर फराना भाई मुझे टीवी नहीं करना है वो बोल रही है। मतलब कुनिका बोली तो क्या हुआ भाई, मतलब कितने लोग जो है ना जो बोल रहे थे पुराने जो एक्टर एक्ट्रेस से कि हमको टीवी नहीं करना, और अब ना वो सब टीवी में काम कर रहे हैं। तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, क्योंकि कभी भी कोई भी काम जो है ना करना पड़ता है। तो फराना बोली मैंने थिएटर किया है और मुझे नहीं करना भाई टीवी।
तो हो सकता है, क्योंकि टीवी का शेड्यूल जो होता है ना भाई बहुत हेक्टिक होता है। 12-12 14-14 घंटे ना आपको भाई खुद को रगड़ना पड़ता है वहाँ पे। हाँ, एक शॉट जब आता है ना, एक शॉट जब होता है, एक एक शॉट को कई बार 3-3 घंटे लग जाते हैं भाई, 3-3 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, पता है आपको ये चीज़ें। तो टीवी का भाई बहुत हेक्टिक होता है भाई शेड्यूल। जी हाँ, इसके ऊपर है ना आपको फिर अपने लिए टाइम नहीं मिलता, तो उसको नहीं करना होगा टीवी, तो उसकी मर्जी भाई। हम कोई कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मैंने ना किसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू सुना था कि ना वो बोली मैंने भाई 3 साल टीवी कर लिया, अब मैं बहुत मतलब पागल हो गई थी, अभी मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, अभी मुझे फिलहाल ना 6 महीने तक कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। क्योंकि भाई 14-14 18-18 घंटे काम करना, घर पे आकर 6-7 घंटे की नींद, सुबह 6 बजे फिर से शूटिंग स्पॉट पे जाना, रात को 10 बजे घर पे आना, कोई लाइफ नहीं, ऐसा ही होता है टीवी में। तो उसने बोली थी भाई, कौन थी यार वो एक्ट्रेस, मुझे याद नहीं, टीवी की एक्ट्रेस, उसने उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, तो वो बोली बहुत ही एक्टिव होता है, एक सीन करने के लिए 3-3 घंटे लग जाते, 4-4 घंटे लग जाते, ये सारी चीज़ें होती भाई। तो चलो भाई, कहाँ थी मैं। तो भाई यहाँ पर भाई नीलम तानिया को बोला भाई तूने टच करके बोला था कि तुम बहुत अच्छे हो। कुनिका भाई अभिषेक को भाई जनानी बोली भाई, कुनिका सीधे, अरे बाप रे, कुनिका का कुछ अलग ही रहता है भाई। और सलमान भी कुछ बोल नहीं पाते, सलमान की भी ये बातें सुनती नहीं, तो पता नहीं ये मेकर्स की भी सुनेगी, किसी की नहीं सुनेगी। फिर फरहाना शहबाज की हमने लड़ाई देखी। हाँ, फरहाना शहबाज सबके तलवे चाटता है, कोई नॉमिनेट ना करे इसलिए। शहबाज तानिया को भाई तू चुप बैठ झूठी औरत, समझे ना, तू बीच में मत बोल। फिर फरहाना हमें पता है 3 महीने में के पैसे जो है ना तू लड़कियों को बाहर देके आया है, जा अपनी बहन के फैंस से अपील कर। तो बहुत खतरनाक जबान है भाई इसकी, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं मैंने, उसने बहुत कुछ कहा है भाई फरहाना ने। तो गौरव, इतनी एनर्जी कहाँ से आती इनको झगड़ने में भाई, बाहर अब बैठ के बोल रहा था गौरव, क्योंकि यार दिमाग खराब हो गया था गौरव का शायद, तो इसलिए बाहर आ गया। तो वो बोले भाई नॉमिनेट है ना, तो इनकी ये भसड़ जारी रहेगी। हाँ, फिर फरहाना क्या बोली शहबाज को कि भाई बी ग्रेड का आदमी तू तो चुप ही रहे भाई। फरहाना की लगता है क्लास लगेगी सलमान खान की तरफ से। फरहाना की भसड़ भाई जारी है भाई। उसके बाद भाई शहबाज फरहाना को खुद के सिबलिंग पर गर्व है मुझे, समझी शहबाज, फेक लग एंगल नहीं चलानी पड़ता मुझे तेरी तरह, क्योंकि इसने लगा ना बहाना हैशटैग वही। उसके बाद भाई अमाल ने कहा भाई फरहाना तुझे मैंने किया था नॉमिनेट। फिर भाई अमाल बोला भाई सब्जी की तरह जुबान भी ना कभी अपनी भी काट लिया कर बेवकूफ़, मतलब सब्जी काटती ना वैसे अपनी जबान भी काट ले बेवकूफ़, ऐसा बोल रहा था अमाल उसको। फिर फरहाना लड़कियों को फुटबॉल बना देगा शहबाज, ऐसा बोल रहे भाई। फिर तानिया तू शहबाज बन पहले, तानिया बोल रही है तू शहबाज बन पहले, शहबाज को बोल रही है कि अपनी बहन के दम पे मत, ये सारी चीज़ें। तो भाई शहबाज तू झूठी है, अपनी फैक्ट्री का दिखावा करती है, तू सिगरेट भी पीती है। अरे बाप रे, ये तो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है ना, अरे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर सिगरेट भी पीने लगी, बाप रे बाप, अब सब स्पिरिचुअलिटी बाहर निकल रही है इसकी, लोगों को रो के दिखाती है, चल झूठी। तो उसके बाद भाई अभिषेक, शहबाज तू मुझसे भाई अकेले में ना ये फ्लर्ट करती है, मुझे रिझाने की कोशिश करती है। कौन? तानिया, जी हाँ, और वो बोलती मुझे अकेले में मिल, मैं तेरे को मतलब मैं तो मिलना नहीं चाहता, लेकिन ये जो है मेरे को अकेले में मिल बोल रही। तो ये मुद्दा भाई वीकेंड के वार पे बहुत हवा मचाने वाला है। जी हाँ, तो अशनूर बोली हाँ सिंपैथी कार्ड खेलती है, सिंपैथी कार्ड। उसके बाद भाई तानिया अभिषेक को दिखा दिया दुनिया को, हाँ फालतू की गलत नैरेटिव मत सेट कर, मुझे तुझसे फ्लर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तू है क्या चीज़, तू नहीं है मेरे टाइप का, समझा ना अभिषेक। तो भाई तानिया जो है ना, देखिए तानिया ना ये चीज़ें करती होंगी, उससे फ्लर्ट भी क्या होगा, मैं ये बोल रही हूँ। क्यों पता है? क्योंकि उसको अभिषेक और उसमें ना वो झगड़े लगाने होंगे, लेकिन अभिषेक जो है ना उसके बाटली में उतरा नहीं, झगड़े में मतलब है ना, उसने जो प्लान किया ना वो हुआ ही नहीं, तो इसलिए ना ये जो है ना उसको मिर्ची जो है ना लग रही है अभी। तानिया अमाल के पास आई भाई। अमाल शहबाज मेरा नाम मत लो भाई, अमाल बोलो भाई शहबाज को भाई मेरा नाम मत ले भाई झगड़े में। फिर अमाल भी तू ओपिनियन क्यों देती है,
तू राजमाता है क्या? तो तान्या को बोला। तान्या बोली मैंने तो शहबाज को सिर्फ समझाया था। तो बोला अमल बोला तू क्यों समझाने लगी, क्यों ज्ञान पेल रही थी उसको? तू राजमाता है क्या कोई तू ज्ञान देगी और वो लेगा? तो भाई अच्छे से बोल दिया भाई। अभिषेक फिर मालती को जब देखो बोलती है तुम अकेले होती ही नहीं, अकेले होती ही नहीं, मुझे ये बोलती है भाई। नीलम फिर तान्या की चुगली हमने देखी, मालती ज़्यादा ही गेम खेल रही है। फिर तान्या धरती पर लड़के जो है ना ख़त्म हो गए, फिर भी पलट के ना देखूँ मैं इस अभिषेक को। फिर तान्या फरहाना जो है ना भाई, अभिषेक की फुल ऑन बुराई बाहर बैठ के कर रही थी, वहाँ पर नीलम भी बैठी थी भाई। और फिर अभिषेक ने जाते जाते सुनी और वो बोलने वाला था, लेकिन वहाँ से शायद अश्नूर आई और अभिषेक ने तभी उनको जो है ना बोल दिया। इसके ऊपर भी वो बोली तान्या कि अश्नूर आने के बाद ही तेरा मुंह क्यों खुलता है, बाकी के वक्त क्यों नहीं खुलता? फिर अश्नूर और इनका भाई वो बोलती है, अश्नूर बोली इनको डिल्यूजन में जीने दे, छोड़ उनको है ना, ये गलतफहमी ना जाने दे। अभी ना वैम्प बन गई है इसकी पूरी स्क्रिप्ट। जी हाँ, वैम्प तो बन ही गई है भाई, बंदी की पूरी स्क्रिप्ट। तो भाई ये चीज़ें हुई। और कल कैप्टन से टास्क हुआ है, कैप्टन से टास्क की डिटेल्स मैंने मतलब कल डाल दी है, आप देख सकते हो किस तरह से अमाल जो है कैप्टन बनाए। तो भाई ये था ओवरऑल एपिसोड 73 का रिव्यू। आप बताना भाई जो नॉमिनेट हुए उसका मैंने आपको जो एविक्शन होगा वो बता दिया है भाई, बार बार वो रगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सारी चीज़ें भाई, आपका क्या कहना है इसके ऊपर मुझे बताना भाई कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी मैं नई अपडेट्स लेकर आती रहती हूँ आपके लिए, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि बिग बॉस की हर अपडेट आपके पास आती रहे। और किसका हुआ ना एविक्शन ये भी सबसे पहले मैं ही अपडेट दूंगी आपको। जी हाँ, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और बेल आइकॉन को दबा दे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।